बारिश में भीगना किसे पसंद नहीं आता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है बारिश में भीगना। एंड जैसे ही शुरू हो जाती है ना बारिश, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गर्मा गर्म क्रिस्पी करारे भजिए खाऊं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, एक नहीं बहुत सारे टाइप के भजिए, लेकिन बैटर हम एक ही यूज़ करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा विद ऑल द डिटेल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और वीडियो आपको इतना अच्छा लगने वाला है ना फ्रेंड्स कि आप तुरंत भागेंगे किचन में इसे बनाने के लिए। तो ये मजेदार भजिए बनाने के लिए सबसे पहले बोल में मैं ले रही हूँ 2 कप बेसन और इसको एक्स्ट्रा क्रंची करारा बनाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ बस 3 टेबलस्पून चावल का आटा। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे आपके भजिए काफी समय तक के करारे रहेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, बिल्कुल थोड़ी सी करीबन 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर अच्छे से कलर के लिए, आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, इससे भी अच्छा सा कलर आ जाएगा, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी अजवाइन मैंने लिए, इसको क्रश करके डालेंगे। इससे टेस्ट तो बढ़ ही जाता है लेकिन डाइजेशन में भी मदद होती है। और इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। पानी एक साथ फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत डाल दीजिएगा, क्योंकि हम बाद में भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए गाढ़ा घोल तैयार हो गया है। और अब आती है एक इम्पॉर्टेंट टिप, वो ये है कि इसको हमें विस्क करना है। इसको एक साइड ऐसे लगातार विस्क करते जाएंगे, फेंटते जाएंगे बस 1 से 1.5 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, आपके जो भजी है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करारे बनेंगे, हल्के बनेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, बेसन का आटा काफ़ी भारी होता है, तो इसकी वजह से उसमें थोड़ी सा हल्कापन आ जाएगा। तो मैंने इसको करीबन 1-1.5 मिनट के लिए फेंट लिया था। ये देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी अभी दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसे थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पतला बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम बाद में इसमें तेल भी डालने वाले हैं। इसको साइड में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए, जब तक हम अपनी बाकी की तैयारी और वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आज यूज कर रही हूँ आलू, कांदा, मिर्ची, पालक, आप चाहे तो टमाटर की भी बना सकते हैं। तो ये सारे वेजिटेबल्स मैं यूज कर रही हूँ। इसको अभी हम कट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे एक आलू, ये मीडियम साइज का आलू मैंने छील दिया था। इसको अभी पतले पतले स्लाइसेस में कट करना है। देखिए मैं एकदम धारी वाला चाकू यूज कर रही हूँ। ऐसे पतले पतले आप स्लाइसेस करेंगे ना, देखिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आलू की चिप्स हमें चाहिए। तो पूरा आलू काट लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है और थोड़ा सा पतला भी है, बहुत मोटा नहीं है, वरना ये जब आप पकाएंगे ना तो कच्चा रह जाएगा। नेक्स्ट काटेंगे अनियन। तो यहाँ पे अनियन को भी मैं ऐसे गोल गोल काट रही हूँ, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। वैसे तो इसको पकने में समय नहीं लगेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से पतला या मोटा रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो अनियंस भी मैंने कट कर लिए। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ करूँ ये मोटी वाली मिर्चें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। इसमें हम स्लिट्स लगा देंगे। और मान लीजिए अगर आपकी मिर्ची स्पाइसी है तो इसकी जो अंदर के सीड्स है ना, वो आप थोड़े से निकाल सकते हैं। बट इन माय केस जो ये वाली मिर्ची है ना एकदम मीडियम तीखी है, तो मैं पूरा यूज़ करने वाली हूँ। तो सब में अच्छे से स्लिट्स लगा दीजिए ताकि आप अंदर अच्छे से मसाला भर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए 5 से 6 पालक के पत्ते। तो अच्छे बड़े बड़े पीसेस मैंने निकाल दिए और इसका जो नीचे एक्स्ट्रा जो स्टेम है उसको काट दीजिए। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके सुखा दिया था। नेक्स्ट एक बनाएंगे मज़ेदार मसाला, जिसके लिए बोल में मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, और साथ ही मैं यूज कर रही हूँ आधा से 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको जल्दी से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए तो ये बेसिक मसाला तैयार हो गया है। इसकी वजह से क्या होगा ना, आपके वेजिटेबल्स फीके फीके से नहीं लगेंगे। तो ये देखिए ये सारी वेजिटेबल्स मैं यूज कर रही हूँ। और इसके अलावा भी मैं एक बहुत ही मजेदार भजिया बनाने वाली हूँ एंड में। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ये देखिए सारे वेजिटेबल्स के ऊपर अब हम ये मसाला थोड़ा सा छिड़क लेंगे। तो इससे क्या होगा, भजिए जब फ्राई होंगे ना फ्रेंड्स, तो अंदर से फीके फीके से नहीं लगेंगे। तो आलू, पालक, कांदा सब में थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लीजिए। और जो बाकी का मसाला है वो हम स्टफ कर देंगे मिर्ची के अंदर। तो मिर्ची के अंदर भी अच्छे से मसाला भर दीजिए। और मान लीजिए अगर आपको आलू वाले मिर्ची भजिया बनाने हैं ना, तो बॉयल आलू में आप यही वाला मसाला डाल सकते हैं और बॉयल आलू भी स्टफ कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा इसको और हैवी बनाना है तो। ये सारे रेडी हो गए मसाले के साथ, इसको साइड में रख देते हैं। चलिए अपना बेसन का बैटर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा अच्छे से सेट हो गया, हल्का सा गाढ़ा हो गया। इसको फिर से विस्क कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। और अब बारी आती है इसमें सोडा डालने की। तो सोडा हमें कितना डालना है, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बस 2 से 3 पिंच, यानी कि 1/8 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। और इस बैटर को और भी हल्का करने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के गरम तेल। तो यहाँ पे तेल मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था। 2 टेबलस्पून गर्मा गर्म तेल डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अब जो घोल है ना काफ़ी स्मूथ हो गया है, थोड़ी सी शाइन भी आ गई, एकदम सॉफ्ट हो गया है तेल की वजह से। और अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हुई, देखिए जब एक बैक ऑफ द स्पून को कोट कर रहा है बस ऐसा चाहिए, बहुत गाढ़ा या फिर बहुत पतला नहीं चाहिए। तो चलिए अब भजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। तेल तो मैंने गर्म करने के लिए रख ही दिया था। सबसे पहले हम लेंगे आलू। ये देखिए आप ऐसे जब डिप डिप करेंगे ना उसमें अच्छे से कोट हो रहा है, एक्स्ट्रा नहीं बह रहा है, बहुत पतली कोटिंग नहीं है, इसका मतलब आपका बैटर परफेक्ट है। ठीक है, तो अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके सारे आलू के भजिया इसमें डालते जाएंगे। और तेल का जो फ्लेम है ना फ्रेंड्स इस समय मीडियम हाई पे है, क्योंकि आलू को पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और इसको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक के बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और क्रिस्पी भी ना हो जाए। तो फ्रेंड्स आपको देख के पता चल रहा होगा, ये देखिए थोड़े से फूल गए हैं। देखा आपने कितने फ्लफी और एकदम गुब्बारे जैसे हो गए, बिल्कुल वैसे जैसे कि हम पानी पूरी तलते हैं। ये इसलिए क्योंकि हमने लास्ट में इसमें डाला था सोडा और ऑयल। तो बस इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, इसको निकाल देंगे छन्नी में। और इसी तरह से अनियंस के भी फ्राई कर लेंगे। तो अनियन को ऐसे डाल दीजिए और तुरंत निकालिएगा फ्रेंड्स, वरना क्या होगा अनियन के लच्छे छूट जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे। इसको भी डिप डिप करके ऐसे फ्राई करते जाइए। ये देखिए भी काफी अच्छे से फूल रहे, फ्लफी हो रहे, मतलब जो आपने बैटर बनाया ना वो एकदम ही परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स सोडा जितना मैंने आपको बताया ना उतना ही डालना है, वरना अगर आप ज्यादा डाल देंगे ना तो ये काफी सारा तेल पी लेते हैं, इसमें ना रेड रेड स्पॉट्स आ जाते हैं और बाद में जो भजिया है ना आपके नरम पड़ जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसको भी निकाल देंगे। नेक्स्ट हम फ्राई करेंगे मेरे फेवरेट मिर्ची के भजिया। इसको भी अच्छे से कोट करके ऐसे डालते जाएंगे। और ये देखिए हल्की हल्की सी मिर्ची दिख रही है, मतलब कि आपका बैटर परफेक्ट है। वरना अगर आप एकदम मोटी कंसिस्टेंसी का बैटर बना देंगे ना तो एकदम मोटी मोटी परत हो जाएगी और अंदर की जो मिर्ची है वो एकदम कच्ची रह जाएगी। इसको भी फ्राई कर लिया मैंने 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छा सा कलर आ गया, इसको भी निकाल देंगे। अच्छा अब हम बनाएंगे पालक के पकोड़े, लेकिन उसके लिए क्या करना है, ये देखिए जो बैटर है ना उसमें मैं डाल रही हूँ बस 2 से 3 टेबलस्पून पानी। इसके लिए हमको पतला घोल चाहिए, क्योंकि जो पालक होती है ना उसमें हमको सिर्फ हल्की सी कोटिंग चाहिए, एकदम मोटा भजिया जैसे नहीं बनाना है कि पूरा पत्ता को पकोड़े से कोट हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा। ये देखिए इसे पतली कंसिस्टेंसी हो गई। इसमें हम डाल देंगे एक पालक का पत्ता और ये देखिए इसको बस ऐसे डिप डिप कर देंगे दोनों तरफ कि पत्ता भी दिखे लेकिन हल्की सी कोटिंग भी आए। इसी की वजह से आपके जो भजिया है ना सुपर करारे बनेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से कीजिएगा। और इसको भी डाल देंगे गर्मा गर्म तेल में। तो इस वक्त जो तेल का टेम्परेचर है ना फ्रेंड्स एकदम हाई होना चाहिए, क्योंकि इसको पकने में सिर्फ 1 ही मिनट लगता है। ये देखिए मैं आपको फ्लिप करके दिखाती हूँ कितना जल्दी क्रिस्पी करारा हो गया और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है। एंड ये वाला जो है ना फ्रेंड्स भजिया मेरा फेवरेट है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका कौन सा फेवरेट भजिया है और आपको और कौन कौन सा भजिया खाना पसंद है। तो फ्रेंड्स इसकी सबसे खास बात यही है कि इसमें ना एकदम ऐसी पतली कोटिंग की जाती है और इसको किया जाता है सुपर क्रिस्पी और करारा, क्योंकि नॉर्मली अगर आपने बाहर देखा होगा तो इसकी बनाई जाती है पालक चाट। तो इसकी वजह से इसको ऐसे करारा किया जाता है। आप चाहे तो इसकी चाट भी बना सकते हैं। तो ये बस बहुत ज़्यादा करारे हो गए, इसको डार्क होने में समय नहीं लगता, इसको भी निकाल देंगे। और अब मैं बताती हूँ मैं जो बचा हुआ घोला है उसका मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिए कुछ प्याज और मिर्ची, इसको इसमें डाल देंगे और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी फ्रेश धनिया और जो मसाला रह गया था ना वो मसाला भी इसमें डाल देंगे। और क्योंकि मुझे बैटर थोड़ा सा पतला लग रहा है तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बस 1 टेबलस्पून और बेसन। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ना इसको मिक्स करके आप कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, आलू, कांदा, पालक वगैरह जो भी रहेगा, ये कैप्सिकम, वो सारी वेजिटेबल्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं कांदा मिक्स भजिया। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा टेक्सचर का आपका होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो है ना मेरा फेवरेट पार्ट है, जो भी एंड में बच जाए उसके और भजिए बना दो। तो बस इसको भी फ्राई कर लेंगे, थोड़े थोड़े करके ऐसे डालते जाइए और फ्राई करते जाइए 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए लग रहे हैं ना कितने ज़्यादा प्यारे। तो फ्रेंड्स और भी मैंने काफ़ी सारी मॉनसून की रेसिपी बनाई है, आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, तो और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। तो बस ये हो गया, इनको भी मैं निकाल दूंगी। और चलिए सारे भजिया निकाल देते हैं, आलू के, प्याज के, मिर्ची के
ओह माय गॉड, आज तो बस पार्टी है मेरे घर में, इसके साथ गर्मा गर्म चाय मिल जाए, सुपर। अब मैं आपको उसका क्रंच सुनाती हूँ। ये देखिए, ये था मिर्ची भजिया। अब मैं आपको सुनाती हूँ पालक का। सुना आपने फ्रेंड्स, ये वाला भजिया तो आपको जरूर से ट्राई करना है, और ट्राई भी कर लीजिए। चलिए तसल्ली कर लीजिए, और पसंद आने के बाद आप वापस आके वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कीजिए सारे अपने भजिया लवर्स के साथ। मुझे तो आज मजा आ गया इस वीडियो को बना के। तो फ्रेंड्स, आप भी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए इस बारिश के मौसम में। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।